नमस्कार, आप सबका स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 19 दिसंबर 2022, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। पोष मास है, कृष्ण पक्ष है, शरद ऋतु है। तिथि आज की एकादशी है और आज का वार है सोमवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो चित्रा नक्षत्र सुबह 10:31 तक रहेगा। उसके बाद में स्वाति नक्षत्र रहेगा। योग अतिगंड है, जो कि आज के इस दिन को बहुत ही अच्छे कार्यों के लिए विशेष नहीं बनाता है। तो कोई बहुत बड़ा कार्य करने की सोच रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, कोई बिजनेस में डील करने की सोच रहे हैं, तो ये दिन इसके लिए नहीं बना है। करण बव है दोपहर 3:11 तक, आगे बालव करण रहेगा रात्रि 2:35 तक। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 7:08 का था और सूर्यास्त का समय शाम को 5:27 का है। आज की चंद्र राशि तुला है, जिससे कि आज का ये दिन मेष, वृषभ, सिंह, तुला, धनु और मकर राशि वालों के लिए बहुत शुभ आनंद का दिन है। अच्छे अच्छे काम अगर आप करते हैं, अच्छे एफर्ट्स करते हैं, तो बाकी लोगों की अपेक्षा आपकी सफलता का प्रतिशत आज के दिन ज्यादा रहेगा। आज का राहु काल दर्शकों सुबह सुबह 7:30 से 9 बजे के बीच में रहेगा। इसे पूरी तरीके से टालना है। इसमें शुभ कार्य की शुरुआत नहीं करनी है, लंबी यात्रा पे नहीं निकलना है, क्योंकि ये सुबह 7:30 से 9 बजे के बीच आता है। तो इसमें भगवती का स्मरण करें तो ये अशुभ राहु काल आपके लिए योग कारक हो जाता है। अभिजीत मुहूर्त दर्शकों 11:57 से दोपहर 12:38 के बीच में। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे। इन्हें ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इनको टालना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। इस दौरान कोई अच्छा काम कर रहे होते हैं तो उसके परिणाम विपरीत रहते हैं। ये हैं दोपहर 12:38 पर, 1:19 पर, दोपहर 2:42 और दोपहर 3:23। सोच के समझ के अच्छे से इसको टाल दीजिएगा। आज का दिशाशूल दर्शकों पूर्व दिशा में, तो पूर्व दिशा की यात्रा को यथासंभव टाल दीजिए। जाना बहुत ज़्यादा जरूरी हो, छोटा सा इसका उपाय करें, जिसको कहते हैं दिशाशूल परिहार। बहुत ही सरल है कि दर्पण में अपना मुख देखना है और 5 कदम पीछे चलना है। भगवान श्री राम या अपने इष्ट का ध्यान करना है, उनसे प्रार्थना करनी है कि मुझे इस दिशा में जो ये यात्रा है मेरी, ये मंगलमय, सुरक्षित और सिद्धिप्रद हो। ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से अनुकूल परिणाम आपको प्राप्त होगा। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का समय है सुबह 9:43 से 11 बजे तक, फिर दोपहर 2:52 से शाम 5:27 तक। ये दोनों कालखंड ऐसे रहेंगे जिसमें कुछ अच्छा अगर कोशिश की जाएगी, कुछ अच्छा काम करेंगे आप, तो उसके परिणाम अच्छे मिलने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ी हुई रहेगी। तो दर्शकों, आप करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा। फिर बात करेंगे सरल सटीक गोपनीय उपायों पर। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा। दर्शकों, सत्संग और सत्संगति का बहुत ही बड़ा महत्व है। विशेषकर आध्यात्मिक उत्थान के लिए तो ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि आप उन लोगों का संग करें जो ऊर्जा के मामले में घनीभूत पुंज हो चलें। यानी अपनी ऊर्जा को इतना एकत्रित कर लिया है कि सब अपने में चलते फिरते ऊर्जा के बैंक हैं। अपने तप से, जप से, अपनी धर्मपरायणता से उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। विज्ञान का एक सिद्धांत है कि ऊर्जा का जो प्रवाह है वो अधिक से न्यून की ओर होता है, ऊपर से नीचे की ओर होता है। ऐसे में आप अपनी आध्यात्मिक पूंजी को बहुत आसानी से खो सकते हैं निम्न आचरण के लोगों के साथ बैठकर। विचारों में बहुत ज़्यादा ऊर्जा हुआ करती है। विचार ही किसी भी प्रकार के सृजन का मूल हुआ करता है। तो विश्व के सारे आविष्कार, सारे काव्य, सारे लेखन, महान चित्र, इमारतें, ये सब पहले विचार में उतरी हैं, उसके बाद में ही उसको रियल में, लाइफ में उसको उतारा गया है। ऐसे में निम्न श्रेणी के चिंतन करने वाले लोगों के साथ आपका संग आपकी वैचारिक ऊर्जा को दूषित कर, आपकी ऑरा को, आपकी आध्यात्मिक पूंजी को पूरी तरीके से नष्ट कर सकता है। रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। यानी कि सत्संग के बिना विवेक नहीं हो सकता है और भगवान श्री राम की कृपा के बिना वो सत्संग प्राप्त नहीं होता है। सहज में मिलता नहीं है और सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ होती है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल मात्र हैं। आगे कहते हैं कि सठ सुधरई सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधिवत सुजन कुसंगत परही, फनी मनी सम निज गुण अनुसरही। यानी कि दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है। लेकिन देव योग से अगर कभी सज्जन कुसंगति में पड़ भी जाए तो वहां भी वो सांप की मणि के समान अपने गुणों का अनुसरण करते हैं। तो दर्शकों, आप करते हैं चर्चा विशिष्ट उपायों पर, जो आपकी समस्याओं के सरल समाधान देती है, जिससे आप अपनी अड़चनों को पीछे छोड़ते हुए बहुत तेज गति से सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उनकी जिनका जन्मदिन है।
जिन जिन का जन्मदिन है, आप सबको करना यह है कि कच्चे दूध में काले तिल मिलाकर भगवान शिव जी का आज अभिषेक करें और अपने सिर पर से 1.25 किलो गोघ्राती यानी गौ माता का घी लेकर उसका उतारा कर लें 7 बार घुमाकर, और फिर किसी अखंड ज्योति वाले मंदिर में दान कर दें। यानी जहां अखंड ज्योति जलती है उसमें वो घी प्रयोग में लाया जाए, इस प्रकार से आप दान कर दें। इसके अलावा आज शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे 108 मोर पंख अर्पित कर दें और एक चौमुखा दीपक जला के आएं, तो आने वाला वर्ष आपके लिए बहुत सुकून और शांति से बीतने वाला है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। पूरे कार्य आप पूरे मनोयोग से करें, ईश्वर की कृपा आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगी। ऐसे ही दर्शकों, जिन लोगों को नौकरी में प्रमोशन चाहिए या किसी अच्छी नौकरी के लिए प्रयास चल रहा है, कोशिश चल रही है, तो आज के दिन एक छोटा सा लेकिन बहुत ही विशेष प्रयोग आपको सफलता दिला सकता है। आपको करना सिर्फ इतना है कि गुलाबी कपड़े में 11 हरी इलायची, 11 मिश्रे की डली, 11 सुपारी, ये सब बांधकर भगवती दुर्गा के मंदिर में जाएं। वहां बैठकर माता के सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का 11 बार पाठ करें और ये पोटली और कुछ थोड़ी सी दक्षिणा वहीं मंदिर में छोड़ के आ जाएं। बहुत जल्दी आपको शुभ समाचार प्राप्त होंगे। ये कार्य दोपहर में 1:30 से 2:30 या सटीक समय लेना चाहें तो 1:27 से 2:18 के बीच में आप करेंगे तो ही पूरा फल आपको प्राप्त होगा। ऐसे ही बहुत से लोग जिन्हें आर्थिक समस्या है वो आज अपने नहाने के पानी में काले तिल अवश्य मिलाएं और शाम को 8:30 से 9:15 के बीच में हनुमान जी के मंदिर जाएं। गूगल की धूप और दीपक जलाकर 3 माला इस चौपाई की करें, बहुत तेज गति से फायदा होगा। चौपाई इस प्रकार है: भव बेशज रघुनाथ जसु सुनई जन अरुनारी, तिन कर सकल मनोरथ सिद्ध करही त्रिशरारी। फिर से समझिए, भव बेशज रघुनाथ जसु सुनहि जे नर अरुनारी, तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करही त्रिशरारी। चौपाई की करो, आज से ही आपको आर्थिक समस्याओं से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा। बहुत तेज गति से आर्थिक स्थिति सुधरेगी और इसको अपने जीवन का अगर आप एक अंग बना लेंगे तो बहुत तेज गति से आप आर्थिक स्थिति को सुधारते हुए एक अच्छे मुकाम पर भी पहुंचेंगे। ऐसे दर्शकों, अगर अविवाहित लड़के लड़कियों को उचित रिश्ते नहीं मिल रहे हैं तो आज एक छोटा सा उपाय इस समस्या से बहुत सरलता से बाहर निकाल सकता है। इसके लिए करना सिर्फ इतना सा है कि एक अखंडित पान का पत्ता आपको लेना है, उस पर सिंदूर और घी से अपना नाम और गोत्र लिखें और पत्ते के पीछे की तरफ शहद का लेप कर दें। इस पत्ते को भगवती दुर्गा के मंदिर में कुछ मेहंदी के साथ आप अर्पित कराएं और ये कार्य आपको दोपहर में 2:35 से 3:15 के बीच, या ये समय चूक जाता है तो रात्रि 9:35 से 10 बजे के बीच करना है। बहुत जल्दी आपको इसका सुखद परिणाम प्राप्त हो जाएगा। तो दर्शकों, ये थे आज के विशिष्ट उपाय। अब बात करते हैं आपके सवाल की। आपके सवाल में आज हमारे पास पत्रिका आई है नेहा जी की, जयपुर से 22 मई 1997 रात को 11:15, और इनका प्रश्न है विवाह कब होगा। नेहा जी, आपकी जन्म पत्रिका में प्रेम विवाह के प्रबल योग है, या कहें कि लड़का आप ही चुनकर अपने घर पे बताएंगी। हालांकि आपके बहुत ही योग्य पति प्राप्त होने के योग भी बनते हैं, यानी सुखद वैवाहिक जीवन है। विवाह का जो योग है वो मई 2023 के बाद से आपके बनेगा। कोई अड़चन ना आए, योग्य वर प्राप्त हो, कोई समस्या ना आए, इसके लिए आप नित्य गणेश सहस्त्र नाम पढ़ना शुरू कर दीजिए और श्वानों की सेवा, यानी कुत्तों की जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनकी सेवा करना शुरू कर दीजिए। अच्छा खाना खिलाइए। जीवन में, ना सिर्फ वैवाहिक जीवन में, आपके करियर में, आपके स्वास्थ्य में बहुत अच्छा इससे फल प्राप्त होगा। तो ये थी आज की ज्योतिष मंत्रणा। दर्शकों, आप भी अपनी जन्म पत्रिका की डिटेल्स और प्रश्न दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप करके या मैसेज करके हमसे परामर्श ले सकते हैं, जिसका इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत जल्दी आपको जवाब दे दिया जाता है। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि बताए हुए उपायों को सही विधि से सटीक समय पर करके पूरा लाभ उठाएंगे। जो ज्ञान चर्चा हमने की है, सत्संग के महत्व को हमने समझा है, उसको अपने जीवन में उतार के अपने जीवन को सुखी, संपन्न और ईश्वर में आप धीरे धीरे बनाते जाएंगे। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।
आज इतनी खूबसूरत सुबह मैं दीप्ति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यूज 18 के हमारे खास कार्यक्रम भाग्यम में, और भाग्यम के भी हमारे इस विशेष सेगमेंट में जहाँ पर आप और हम हर रोज टैरेट और ऑरिकल के जरिए जानते हैं कि आज के हमारे दिन को हम और भी बेहतरीन कैसे बना सकते हैं। और इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की गाइडेंस लेते हैं। कौन सी गाइडेंस आपके लिए है, कौन सी रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी, उसका उदाहरण देती हूँ कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 24 यानी कि 24, तो 2 और 4 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 6, तो 6 है आपका मूलांक और वही रीडिंग आपको देखनी है। और दोस्तों आज की जो तारीख है वो है 19 दिसंबर 2022 और आज की जो तारीख का जोड़ है वो है नंबर 1 यानी कि सन एनर्जी, सूर्य की ऊर्जा है। आइए जानते हैं कि सूर्य की ऊर्जा 1 से लेकर 9 मूलांक तक के जातकों पर अपना क्या इफेक्ट दिखाने वाली है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम हर रोज की तरह बात करेंगे कि जो हम ये रीडिंग करते हैं ना दोस्तों, ये एकदम जनरल प्रेडिक्शन होती है, एज इट इज जैसे हमें प्राप्त होती है हम इसे आपके समक्ष रखते हैं। अगर आप में से किसी को भी लगता है कि आपकी रीडिंग थोड़ी भी नेगेटिव है तो अपने मनोबल को डाउन ना होने दीजिए, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि जब हम रीडिंग करते हैं तो साथ के साथ आपको बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या करना आपको अवॉइड करना चाहिए, क्या करना आपके लिए शुभदायक होगा, और अगर कोई रेमेडी होती है तो वो भी आसान शब्दों में आपसे कही जाती है। और दोस्तों सबसे विशेष बात, हमें हमेशा अपने आप को हायर वाइब्रेशन में ही रखना चाहिए। हायर वाइब्रेशन में रखने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड में रहिए, अच्छे अच्छे लोगों की पुस्तकें पढ़िए, अच्छे लोगों की बायोग्राफीज जो कहीं ना कहीं हमें इंस्पायर करती है। हमें पॉजिटिव एफर्मेशंस करने चाहिए, सुबह उठते ही अपने आप से बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलनी चाहिए। आइए जानते हैं मूलांक 1 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन, हमारे एंजल्स हमें क्या गाइड कर रहे हैं आज यानी कि 19 दिसंबर 2022 के लिए। मूलांक जो है वो भी है 1 और आज की तारीख का जो जोड़ है वो भी है 1 और हमें गाइड किया जा रहा है नो नीड टू वरी। आपके एंजल्स ही आपको कह रहे हैं कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आज का दिन बहुत अच्छा है। जो भी कोई कार्य आज आप करेंगे आपको उसमें पूर्ण सफलता प्राप्त होने वाली है, पूर्ण सहयोग प्राप्त होने वाला है। इसके साथ ही आप कुछ नए कार्यों को भी आरंभ आज के दिन कर सकते हैं। अगर आप में से कुछ लोग जो कि स्थान का परिवर्तन सोच रहे हैं या जॉब में पदोन्नति के बारे में सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं आज आपको वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी मिलने वाली है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं, हमारे एंजल्स आज यानी कि 19 दिसंबर 2022 के लिए। और मूलांक 2 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है ईयर फ्रॉम नाउ। आपसे कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ के जो भी कोई महत्वपूर्ण आपको जो सफलता अर्जित जो आप करना चाहते हैं, किसी भी विषय को लेकर अगर आप सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, अपनी लाइफ को लेकर कुछ नया करने का सोच रहे हैं, तो आपको एंजल्स क्या गाइड कर रहे हैं कि अभी उन सब चीज़ों में थोड़ा सा समय है। अभी आपको 1 साल का समय लग सकता है अपनी कुछ चीज़ों को पूर्ण करने के लिए, प्राप्त करने के लिए। तो आपको क्या करना होगा, आज के दिन धैर्य रखना होगा। आज का दिन पेशेंस का है, धैर्य रखने का है, ना कि एक्शन का। हड़बड़ा के कोई भी काम आपको आज नहीं करना है, बल्कि खुद के ऊपर पूर्ण भरोसा करें, परमात्मा पे अपने आप को सरेंडर करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए क्या बता रहे हैं हमारे एंजल्स आज यानी कि 19 दिसंबर 2022 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है डोंट स्टॉप। कहा जा रहा है कि अगर आप कुछ दिनों से अगर किसी प्रकार के कंफ्यूजन में हैं कि आप जो भी कोई कार्य कर रहे हैं उसे आप कंटिन्यू करें या ना करें, अगर इस प्रकार की कोई भी क्वेरी आपके माइंड में है या कंफ्यूजन की स्थिति चल रही है, तो आपको एंजल्स क्या गाइड कर रहे हैं, बिल्कुल आप सही मार्ग पे जा रहे हैं। आप जो भी कुछ कर रहे हैं आप उसे कंटिन्यू करें, क्योंकि वही आपका लाइफ पर्पस बनेगा। कहीं ना कहीं आप जो भी अपनी सक्सेस को प्राप्त करने के लिए जो मेहनत कर रहे हैं उसे सुचारू रूप से कंटिन्यू रखें। तो आज का दिन कोई रिजल्ट ओरिएंटेड दिन नहीं है। आज का दिन आपको आज ही के दिन सक्सेस मिल जाए ऐसा नहीं है, लेकिन आपको जो आप प्रयास कर रहे हैं उसे आपको अनवरत जारी रखना है। अपने संकल्पों की सिद्धि को आपको पूर्ण करने के लिए कंटिन्यू अनवरत अपने प्रयासों को आप करते रहें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए क्या बता रहे हैं हमारे एंजल्स आज यानी कि 19 दिसंबर 2022 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है अनलाइकली। आपको कहा जा रहा है कि आज का दिन जो है वो थोड़ा सा हैवी डे आपका रहने वाला है, तो आपको बहुत ज़्यादा जो है नए कार्यों में हाथ नहीं डालना है, बल्कि जो भी कुछ हो रहा है उसे एज इट इज़ होने देना है। एज यूजुअल जो आपका दिन
गुजरता है, बीतता है, उसको वैसे ही रहने दें। किसी नए विवाद में ना पड़ें, किसी भी प्रकार की आपको क्रोध और वाद विवाद से आपको दूर रहना है। आपके जो आलोचक हैं, विरोधी हैं, वो आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं, तो आपको ऐसी किसी भी परिस्थिति से अपने आप को दूर रखना है जिस परिस्थिति में रहकर आप बहुत ज़्यादा डाउन महसूस करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन। हमारे एंजल्स क्या गाइड कर रहे हैं 19 दिसंबर 2022 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमें कहा जा रहा है ट्रस्ट। जब ये कार्ड आता है ना दोस्तों, तो यकीन माने कि आपके ऊपर डिवाइन की, मतलब आपके जो एंजल्स हैं और आपके डिवाइन बीइंग जो परमात्मा की सर्वोच्च ईश्वरीय शक्ति है, उनकी पूरी कृपा दृष्टि दर्शाता है। तो आपके ऊपर परमात्मा की कृपा दृष्टि बनी हुई है। अपने ऊपर पूर्ण भरोसा करें, परमात्मा पर भरोसा करें और प्रभु का नाम लेके आज आप जो भी कोई कार्य करेंगे वो कार्यों में आपको सफलता मिलने वाली है। और जो भी कोई कार्यों में आप हाथ आज डालेंगे वो बहुत लंबे समय तक के लिए आपको बेनिफिट देने वाले हैं। तो कुल मिला के आज का दिन अच्छा है। आज के दिन आपको क्या करना है, आपको लोगों की भी सहायता करनी है, क्योंकि परमात्मा हमेशा उनकी सहायता करते हैं जो दूसरों की सहायता करते हैं। तो जो आज आपको हेल्प प्राप्त हो रही है, अगर आप चाहते हैं कि कंटिन्यू बनी रहे तो लोगों की भी सहायता करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन, यानी कि 19 दिसंबर 2022 हमें एंजल्स गाइड कर रहे हैं। मूलांक 6 के लिए कहा जा रहा है बिग हैप्पी चेंजेस। आज का दिन बहुत अच्छा है आपके लिए। आज के दिन बहुत सा लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। कहीं ना कहीं एक सकारात्मक बदलाव आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। आपको सडन ऐसी अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी जहां आपको ग्रोथ करने की अवसर प्राप्त होंगे, सुअवसर प्राप्त होंगे। आपको कहीं ना कहीं जो है धन लाभ भी हो सकता है और आपका जो कार्य है उसकी सराहना आपके आज लोग करने वाले हैं। आपको बॉस से, आपको सरकार से काफ़ी ज़्यादा एप्रिसिएशन आज मिलने वाला है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन, यानी कि 19 दिसंबर 2022 हमें एंजल्स गाइड कर रहे हैं मूलांक 7 के लिए इम्प्रूविंग हेल्थ। मूलांक 7 के वो जातक जो किसी भी प्रकार की रोग व्याधि से पीड़ित हैं, आज उन्हें स्वास्थ्य लाभ मिलने वाला है। आज ये जो हेल्थ है वो कहीं ना केवल आपकी शारीरिक हेल्थ की बात हो रही है, बल्कि आपकी मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक, सामाजिक और आर्थिक हर प्रकार से अगर किसी प्रकार के ब्लॉकेज आप महसूस कर रहे थे तो वो आज रिलीज हो जाएंगे और आपको आपके काम आगे बढ़ेंगे, आपको सक्सेस प्राप्त होगी। आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग बनी हुई है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए क्या बता रहे हैं हमारे एंजल्स आज 19 दिसंबर 2022 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है इम्प्रूविंग हेल्थ, यानी कि जो कार्ड है वो रिपीट हुआ है और यहाँ पर जो इम्प्रूविंग हेल्थ है वो कहीं ना कहीं शो कर रहा है कि आपके जो बिगड़े हुए, अटके हुए कार्य हैं वो आज गति पकड़ेंगे, वो कार्य आज आगे बढ़ेंगे। आपको स्वास्थ्य लाभ होगा। मानसिक रूप से भी आज आप मजबूत महसूस करने वाले हैं। भावनात्मक रूप से भी आज अपने आप को आप बहुत मजबूत महसूस करेंगे और लोग कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करेंगे आपकी ग्रोथ के लिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए क्या बता रहे हैं हमारे एंजल्स आज, यानी कि 19 दिसंबर 2022 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है ट्रस्ट का कार्ड है। देखिए, जब ट्रस्ट का कार्ड आया है तो यहाँ पर ये जो है ये आपको रेजोनेट कर रहा है। ये आपके गार्डियन एंजल हैं और ये है सोर्स, वो सोर्स, वो सर्वोच्च ईश्वरीय शक्ति। और आप तो जानते ही हैं कि हमारे जो डिवाइन बीइंग्स हैं वो हमेशा हमारे साथ होते हैं हमारी सहायता करने के लिए। और आज बहुत ही खास दिन है मूलांक 9 के जातकों के लिए, क्योंकि परमात्मा की दिव्य कृपा दृष्टि आपको पूरी तरह से मिल रही है। न केवल आपके अपने गार्डियन एंजल्स बल्कि सर्वोच्च ईश्वरीय शक्ति, जैसे हम द सोर्स कहते हैं, द गॉड, द पावर, द परमात्मा, ईश्वर, आज उनकी पूरी कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी हुई है। तो आज आप जो भी कोई कार्य करेंगे, क्योंकि जो संदेश है ये केवल और केवल सामाजिक दृष्टिकोण से नहीं है बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी है कि मूलांक 9 के वो जातक जो कि अपने आप को सामाजिक रूप
रूप से ग्रो कराना चाहते हैं तो आज उनके लिए बहुत अच्छा दिन है। आपको बहुत अच्छे अवसर प्राप्त होने वाले हैं। आपके कार्यों को जो है सराहना आपके कार्यों की जाएगी, आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। बहुत अच्छे अवसर भी आपको प्राप्त हो सकते हैं आगे की ग्रोथ के। और अगर मैं बात करूं इसे आध्यात्मिक रूप से, तो आध्यात्मिक रूप से जो लोग कनेक्टेड हैं मूलांक 9 के जातक, आप लोगों के लिए भी आज का दिन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपकी जो ऊर्जाएं हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ यानी ऊर्ध्व की तरफ गति करने वाली हैं और आपको बहुत डिवाइनली आप कनेक्ट होंगे और बहुत ही ब्लेस्ड फील होंगे। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। अगर आपकी किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है तो यहाँ दिए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। मैं मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।